Calculate the ratio of next column and goodwill working. Do it fast.
चलो सब लोग ध्यान दो। ए बेटा गुडविल का क्या किया बताओ। प्रॉब्लम नंबर 7 नरे। देखो उन्होंने क्या बोला। हेलो। ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो इक्वल होने वाला है। ये दिया है क्या आपको। तो उस केस में और एक्स को शेयर कितना मिलने वाला है 1/3। तो पहले 1 - 1/3 2/3 हो गया। हाँ या ना। और उससे आप बैलेंस रेशियो निकाल लोगे 2/3 से। न्यू रेशियो आ जाएगा और न्यू रेशियो इक्वल रहने वाला है। तो क्या आया फिर सैक्रिफाइस रेशियो। 4:1 आया क्या सबका। सैक्रिफाइस तो उसकी एंट्री क्या होगी बताओ बच्चा। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बराबर है। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 बराबर है। टू एज कैपिटल कितना बेटा 12,000 और बीस कैपिटल 3 ना बेटा 3,000। ऑनलाइन वाले आपको आया क्या कुछ। चलो देखो प्रॉब्लम। 25,000 कैपिटल और 15,000 गुडविल तो उसकी एंट्री क्या होगी। देखो यहाँ पे ए बी और एक्स। ए बी और एक्स। यहाँ पे क्या लिखोगे बोलो बेटा बाय बैंक। कितना रुपया बेटा 25 और 15 40। और वो गुडविल वाला एंट्री क्या बोला आपने एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल कितना बच्चा 12 और 3। राइट। ये समझ में आ गया। आगे इनके क्रेडिट में जाएगा बाय एक्स कैपिटल 12 और 3। अब उसके अलावा प्रॉब्लम में बोला है रिवैल्यूएशन क्या क्या बोला है कि मशीनरी को 15 करो फिलहाल कितनी है 20। तो मशीनरी कितनी हो गई बेटा 5। आगे बढ़ो नेक्स्ट। इन्वेंट्रीज को कितना करने को बोला है 10% कम। कितना होएगा 1500। 1500 क्या। आगे बढ़ो बेटा नेक्स्ट। फर्नीचर एंड फिटिंग्स को क्या बोला है 1,000 से कम। उसके बाद बोलो बेटा। उसके बाद है मेकिंग प्रोविजन बैड एंड डाउटफुल डेट 750 टू बैड डेट्स 750 कुछ बड़ा नहीं है क्या। चलो फिर बाय लॉस 8,250 पुराना रेशियो 3:2 49। हाँ 3,300। इधर आ जाओ टू P&L एडजस्टमेंट 4950 3300 डन। आगे क्या है इतना ही है। इनका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बोलो क्या था। अच्छा और जनरल रिजर्व वगैरह। चलो क्लोज करो और बैलेंस शीट बनाओ। बाकी लोग करो।
क्या बेटा? ये बैलेंस शीट टैली कितने को हुई? ठीक है, हमने पहले भी देखा था, अभी भी देख रहे हैं, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल कैसे होता है? अगर आप कैपिटल के प्रोपोर्शन से ज्यादा कैपिटल देते हो, द डिफरेंस इज योर हिडन गुडविल। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है या फॉर्मूला है कि इनकमिंग पार्टनर कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर। समझे आप? ये समझो बेटा, मैं 1/3 पार्टनर बनने के लिए आ रहा हूँ और मैं 30,000 रुपए ला रहा हूँ, तो 30,000 1/3 का रेसिप्रोकल 3 होगा, तो 30 इंटू 3 कितना हो गया? 90। उसमें से माइनस क्या करते हैं? टोटल कैपिटल आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कैपिटल ब्रॉट बाय द इनकमिंग पार्टनर। बोल दो अभी इस एग्जाम्पल के हिसाब से 90 हो गया, और इमेजिन करो कि बाकी दो पार्टनर का कैपिटल 25-25 था, तो 25-25 50 और मेरा 30 कितना हो गया? 80। तो 90 के जगह 80 है, तो 10,000 क्या हो गया? गुडविल। दिस इज द गुडविल ऑफ एंटायर बिजनेस। ठीक है, ये समझ में आया? अब उसका एग्जाम्पल है, देखो सब लोग, यहाँ पे दिया है, सब लोग ध्यान दो। ए बी आर द पार्टनर शेयर कैपिटल ₹7,000 ईच, यानी इनका टोटल 14,000 है बेटा। नया 8 लाने वाला है, तो 14 और 8 22 हो गया, 14 और 8 22 हो गया इन टोटल। अब वो 1/4 शेयर को 8 ला रहा है, तो टोटल कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज 8,000 इंटू 4 32, और ये तीनों का टोटल कितना हो रहा था? 22, तो गुडविल कितना हो गया? 10। ये समझा आपको? बस उसका एंट्री करना है। तो पहले गुडविल कैलकुलेशन लिख दो, ऊपर लिख देते हैं। देखो, टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 8,000 इंटू 4/1 यानी 32 लेस एग्जिस्टिंग कैपिटल इंक्लूडिंग न्यू वन, पहले का 7, दूसरे का 7 प्लस 8, तो कितना हो गया बच्चा? 22। 32 में से 22 गया, कितना रह गया? 10। ये लिख लो पहले। चलो चलो बेटा, इसमें अभी गुडविल कितना लूं बताओ? ए भाई, गुडविल 10 नहीं लूंगा रे, 2,500 ना। एंट्री पास कितने की होगी? 10,000 इज द गुडविल ऑफ बिजनेस। हमको गुडविल नए पार्टनर का निकालना है, तो सी कितने के लिए पार्टनर है? 1/4, तो 2,500 का 1/4 कितना? 10,000 का 1/4 कितना? 2,500। गेनिंग का डेबिट करो, और कौन गेन करेगा? न्यू पार्टनर। और शेयर कौन करेगा? बोल दो सेक्रीफाइस ए एंड बी। लिखो एंट्री, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,500, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,500 टू एस कैपिटल, बोलो 1,250 टू बीस कैपिटल 1,250। ये समझा? इक्वल है ना भाई? 1,250 1,250। लिख दिया एंट्री। चलो आगे का नंबर 9। नंबर 9 देखो सब लोग बोर्ड पे। ए बी आर द पार्टनर शेयरिंग एंड प्रॉफिट लॉस इक्वली ऑन 31st। उनका कैपिटल 45 45 90 है। बोर्ड पे ध्यान दो, वो सी नाम का पार्टनर आ रहा है, बेस 135 लेना है ऐसे वो बोल रहे हैं, और सी जो है वो 60,000 रुपए देने वाला है, राइट? तो बेटा अभी क्या करोगे? 1/3 को 60, 1/3 को 60 है ना, तो टोटल कितना होगा बोलो फिर? 180। लिखो, कहाँ पे जगह है क्या? की हुई है क्या? जगह की है क्या? नहीं किया है। टोटल कितना है बेटा उसका? 60 इंटू बोलो कितना बेटा? 3, 180।
लेस कैपिटल 1.35, 45 आया, ठीक है। चलो, अभी थोड़ा यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, सब लोग ध्यान दो, प्रॉब्लम में आ जाओ। सबसे पहले बेटा उसने रुपया कितना लाया, 60, लिखो एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है उसका, सीज कैपिटल 60। लेजर में आ जाओ भाई, यहाँ पे लिख दो एबीसी बाय बैंक 60, राइट। अब बेटा जो 15,000 गुडविल है, 15 कैसे है समझा ना, 1/3। हाँ, तो वो दोनों में इक्वल बांट दो, क्या एंट्री होगी बोलो, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बोलो आगे, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, बोलो 15 है, आगे बोलो 7.5, 7.5, डन। यहाँ पे लिख दो, अभी सी का कैपिटल डेबिट हुआ है तो टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, 7.5, 7.5, यहाँ पे लिख दो बाय सीज कैपिटल 7.5, 7.5, ठीक है। अब यहाँ पे एक हिडन एंट्री है, वो समझने की कोशिश करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या है देखो, इस प्रॉब्लम में आपको टोटल कैपिटल फर्म का जो है 1,35,000 रहेगा, ऐसे बोला है उन्होंने, बराबर है। पर इसके 60 आने के बाद कैपिटल 1.5 लाख हो जाएगा। तो उनका ऐसे जो बोलना है कि जो डिफरेंस है 15,000, ठीक है, वो क्या कि पार्टनर ने जो है विड्रॉ कर लिया, ये हिडन मीनिंग है इसका। फिर से बताओ, देखो इन्होंने एक सेंटेंस दिया है यहाँ पे, कैपिटल बेस कितना लो बोला है, 135। तो एक्चुअल में ये कैपिटल बेस होने वाला था 135, पर हो रहा है 1.5। तो आपका जो 15,000 एक्स्ट्रा है, इट इज गुडविल विड्रॉन। तो गुडविल विड्रॉन का एंट्री क्या होता है बोलो, पैसे जाते हैं, और कौन विड्रॉन करता है, तो बोलो एंट्री, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, लिखो यहाँ पे एज कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट, 7.5, 7.5 टू बैंक, कितना बेटा, 15। अगर वो बोलते हैं कैपिटल 145 चाहिए तो 10,000 डिवाइड करते हैं, वो बोलते हैं कैपिटल 140 चाहिए तो 5,000 को डिवाइड करते हैं, ऐसे। तो अभी इसका पोस्टिंग होगा यहाँ पे टू बैंक, ए बी में 7.5, 7.5, डन बेटा। इनके बैलेंसेस बता दो मुझे, 45, 45। एसेट का कोई रिवैल्यूएशन है क्या, नहीं है, चलो क्लोज करो, बैलेंस फिर से 45, 45 आ जाएगा, खत्म। तीनों का 45, 45, 45 आना चाहिए।
बेटा नेक्स्ट चालू किया क्या आपने? नेक्स्ट चालू किया या नहीं किया ऑनलाइन? नेक्स्ट में कोई दिक्कत है क्या? नॉर्मल प्रॉब्लम है? ये बेटा बोर्ड पे ध्यान दो। जनरल रिजर्व खाली डिवाइड हो जाएगा। नीता आ गई है बिजनेस में 1/5 शेयर के लिए 80,000, और गुडविल बिजनेस का जो वैल्यू हुआ है वो 1 लाख। बाकी प्लांट दिए है, सारी चीजें दी है, तो वो रिवैल्यूएशन में जाएंगे। खाली मुझे ये बताओ बेटा, गुडविल का क्या करोगे? ओए पब्लिक, गुडविल क्या करोगे बोलो ना। 1 लाख का 1/5 यानी कितना आएगा? 20,000, और उसकी एंट्री करेंगे 2:3 में एडजस्ट हो जाएगा। तो क्या एंट्री होगी? नीनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लीना एंड मीना, 8 और 12। यस, करो। बाकी कोई दम नहीं है प्रॉब्लम, ये तो है। करा करा करा, नहीं तो मैं हूं ना। बैंक टू नीना 80,000। हाँ, कंटिन्यू कॅपिटल आपण सीए मध्ये बेटा गुडविल शब्दच वापरत नाही, ऍडजस्टमेंट मध्ये ते वापरले तेवढंच खरं. हा 1/5 म्हणजे 20,000, आणि 20,000ला काय की कोण गेन करणार आहे? नवीन पार्टनर, म्हणजे नीना कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू. जुने कोण आहे? लीना अँड मीना. हे नाही, हिडन इथं नाहीच आहे, नाहीच आहे. कस काय हिडन? कोणता? इथं क्लिअर दिलंय ना गुडविल. नाही दिलं तर हिडन शोधायचं. क्लिअर दिलंय ना. गायब हो रहा है तू, हाँ गिर 2-3 बार. क्या? ये बोला मैंने बोला ये लोग 40 लगा रहे थे सर. इसका आवाज आ रहा था मेरे पापा के साथ बात. हाँ 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 हाँ. रिकॉर्डिंग क्यों म्हणतोय नहीं, और बोला तो भी अच्छा दोस्त है ना तेरा. हाँ, तेरी गलतियां छुपा नहीं रहा है वो, बराबर ना. करो. कल लॉ का पेपर है भाई, पढ़ाई वढ़ाई कर लो.
हाँ, 2 तास काय उद्या एमसीक्यू को 2 ही घंटा मिलता है. अच्छा, गोळीबार विचारतो ना मग मॅमला. मॅमने टाइम नहीं डाला क्या? डाला है 8 से 10 अपना 7 से 10 से 3 घंटे
हेलो, चला बेटा, ये हो गया क्या टैली? ये बैलेंस शीट हुई क्या टैली? ऑनलाइन वाले है क्या जिंदा? 4 ही लोग जिंदा है, चलो भगवान आपका भला करे। अभी हमको एलएलपी का प्रॉब्लम लेना है। एलएलपी, एलएलपी का है ना नेक्स्ट वाला, देखो ना, देखो बेटा इधर ध्यान दो। हेलो, प्रॉब्लम किसी का भी रहा तो फर्क पड़ता है क्या? नहीं, ठीक है। देखो अभी, अल्फा एंड बीटा आर द पार्टनर ऑफ द फर्म, नेमली मेटा केमिकल, शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। बैलेंस शीट दी है, दे शैल हैव 1/6 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। कौन नए पार्टनर? ग्यामा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1, बराबर है। ही शैल ब्रिंग 250 एज कैपिटल बैंक टू ग्यामास कैपिटल। फर्म का गुडविल कितना है बेटा? 3 लाख, तो 1/6 का कितना आएगा? 50,000। वही 50 समझा गया? और उसका एंट्री कर दोगे आप, क्या करोगे बोलो? सी यानी ग्यामास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अल्फास कैपिटल टू बीटास। अल्फा नहीं है। अच्छा, गेन किसको हो रहा है? अच्छा, वो निकाल लेना, खाली किसको हो रहा है? बीटा सैक्रिफाइस कर रहा है, तो एंट्री क्या होगी फिर? ग्यामा अकाउंट डेबिट टू बीटा, और अमाउंट कितना? 50। वेरी गुड। आगे, फैक्ट्री बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। फैक्ट्री बिल्डिंग के सामने प्लस लिख दो। प्लस कितना आएगा बोलो बेटा? 95,600। उसके बाद बेटा इन्वेंट्री रिवैल्यूड 70, यानी कम हो जाएगी, -7740, बराबर क्या? आगे पढ़ो बेटा। मशीनरी अप्रिशिएटेड बाय 20%। मशीनरी कितनी है? 341, उसका 20%, 68,200। आगे बेटा बोलो। फर्नीचर रिवैल्यूड 50। फर्नीचर फिलहाल कितना है बेटा? 55,850, यानी प्लस होगा। प्लस कितना बेटा? 3150 का 4150। तुम्हारा माइनस क्या? अच्छा 50 है, तो -5580। 55,550, 5850। उसके बाद बेटा बोलो, मशीनरी अप्रिशिएट हो गया। द ट्रेड रिसीवेबल इज 3210 आर बैड एंड 5% टू बी प्रोवाइडेड आर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो अभी इसमें क्या करना पड़ेगा? पहले ट्रेड रिसीवेबल 3210 जाएगा, फिर 1,40,000 का 5%, यानी 7,000। ठीक है, ये सबसे अच्छे एडजस्टमेंट है, बोर्ड पे ध्यान दो तो हो जाएगा प्रॉब्लम। वर्कमैन लाइबिलिटी जो है, वर्कमैन की कोई लाइबिलिटी देने की जरूरत नहीं है, ऐसे बोला है, ठीक है। तो वो पूरा फायदा है, लेकिन उसको लिखते कैसा है सुनो। उसको रिवैल्यूएशन में नहीं लिखने का। वर्कमैन फंड जो है पार्टनर में डिवाइड करने का, ओल्ड पार्टनर में, क्रेडिट में लिखना है। रिवैल्यूएशन को लिख के इनडायरेक्ट इंपैक्ट वही होगा, लेकिन प्रेजेंटेशन में इट इज अ रिजर्व। ये क्या है बेटा? रिजर्व है, तो पार्टनर में डिवाइड करने का, ओल्ड पार्टनर के क्रेडिट में लिख दोगे बाय वर्कमॅन फंड ओल्ड रेशो में। हा, चालतं, पण तू त्या म्हणजे तो फंड असल्यामुळे नाही करायला पाहिजे लॉजिकली, जे अर्धा मार्क कट होऊ शकतो, प्रॉब्लम टॅली होईल, पण तो ओल्ड पार्टनर के क्रेडिट में लिखो। ठीक है, करो सब लोग, करो ये प्रॉब्लम फटाफट। 1 मिनट और है प्रॉब्लम। हाँ सर, अच्छे खासे प्रॉब्लम है। और कोई नहीं इसका क्लियर कर। 12 13, 12 13 2 है ना? ठीक है, चलो करो फास्ट।
ये प्रॉब्लम कहाँ तक आया आपका बताओ। देखो अभी इसका सबसे पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया 140 क्या 70 डिवाइड कर दिया। वेरी गुड। अभी पार्टनर्स कैपिटल में अल्फा 490 है। वेरी गुड देव। और बीटा 440 है। ज्ञाना ग्यामा 2 लाख। फिर आपका बैंक अकाउंट अगर है तो ज्ञाना का कैपिटल ऐड हो जाएगा, राइट। 250 ना बेटा, तो 294 200 हो जाएगा। अभी फाइनल बैलेंस शीट टैली फिगर है 15,30,000 और रेशियो जब निकाला तो ग्यामा इज गेनिंग, बीटा इज सैक्रिफाइसिंग, अल्फा नो प्रॉफिट नो लॉस। अल्फा नो प्रॉफिट नो लॉस। बेटा तुमको एक चीज ध्यान में आई क्या, मैंने थोड़ा सिलेबस स्लो कर दिया आपका लेना, रोज आधे घंटे पहले क्यों छोड़ रहा होगा। पहले यहाँ पे क्लास रहने वाला था 2:30 बजे, अभी वो क्लास भी नहीं है। मैं चाहूँ तो, और मुझे भी नेक्स्ट क्लास इसके बाद नहीं होता है, मैं चाहूँ तो 4 बजे तक खींच सकता हूँ। नाही नथिंग सेफ साईड, हे क्लासेस बंद झाले तर तुम्ही टेस्ट सिरीजला येणार नाही आणि तुम्ही टेस्ट सिरीज सिरियसली द्यावी म्हणून चालू आहे, नसता मी तुमचा 25 तारखेपर्यंत पण सगळं उरकू शकतो, मला वेळ पण। हाँ तो बेटर वे अपन स्लोली इसलिए भी जा रहे हैं कि यहाँ पे हर दिन आप आओ, वैसे भी इको के लिए तो आ ही रहे हो आप, इको लॉ के लिए तो एक टेस्ट सीरीज को सब लोग आए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दे, तो टेस्ट से ही आपको पता चलेगा कि कितने पानी में हो, है कि नहीं। चलो ये हो गया क्या भाई, सब लोग करो टैली, हो गया है क्या। चलो हो गया बेटा। चलो वी आर एट द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ टुडेज क्लास। 12वा बघा बेटा, 12वाला 10व्यानंतर 2:12 तुमचे 12 वाजणार बघा। आता हा फक्त एक्सप्लेन करू द्या ना, सगळ्यांना असं वाटणं सर पळवतायत। बघा इथं बिल्डिंग आतमध्ये घुसलेली आहे, इथं इकडे येते। आता बघा, हाँ लिटिगेशन है। एबीसी ऑलरेडी पार्टनर है, डी नया आ गया, तो टोटल 4 हो गए। डी शुड ब्रिंग 6,000 फॉर गुडविल, बराबर है। और बोलते टोटल और कैपिटल 10 यानी 16,000 रुपए लाएगा वो। बैंक टू डीज कैपिटल 16, और वो जो कुछ 6,000 है वो डिवाइड हो जाएगा गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में, राइट। उसके बाद 1/2 ऑफ द गुडविल शैल बी विड्रॉन, तो एक तो गुडविल पहले समझो, इमेजिन करो कि ये तीनों सैक्रिफाइस करेंगे, तो उस केस में एंट्री क्या होगी, पहले गुडविल आएगा, जब पहले पहले जब कैपिटल आएगा, सुनो, पहले जब कैपिटल आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल 16, और फिर डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, ये गुडविल ट्रांसफर हो गया। अब विड्रॉ कर रहे 50%, तो जो भी अमाउंट आपका आएगा उसका आधा, तो एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू बैंक, यहाँ पे डी नहीं, टू बैंक। अब स्टॉक एंड फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो इसमें से माइनस हो जाएगा। उसके बाद लाइबिलिटी ऑफ 1300 क्रिएटेड फॉर बिल डिस्काउंटेड, बोलते लाइबिलिटी बढ़ने वाली है, बोलते प्रॉफिट या लॉस, लॉस। फिर बेटा द बिल्डिंग इज वैल्यूड 40,000 यानी प्रॉफिट होगा +15।
और उसके बाद द वैल्यू, ये सबसे आईएमपी आ गई। मेमोरेंडम अकाउंट आएगा, द वैल्यूज ऑफ लाइबिलिटी एंड एसेट अदर देन कैश आर नॉट टू बी अल्टर्ड। यानी मेमोरेंडम बनाओगे, मेमोरेंडम बना के करते क्या है हम, पहले जो भी आएगा वो तीनों में है और फिर चारों में। देन याद है कुछ, गिव द नेसेसरी एंट्रीज गिव द इफेक्ट ऑफ अबव एग्रीमेंट। जब आप एंट्रीज करोगे तो मेमोरेंडम का खाली फाइनल एंट्री करना। फाइनल एंट्री कौन सा बेटा, जो ट्रांसफर करते हो नीचे का, मीन्स 3 पार्टनर हो 4 पार्टनर वाला, ठीक है। वरची म्हणजे रिव्हॅल्युएशनची करायची गरज नसते, ठीक है। वो आप करने तो 2 कर दो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का, पहले ओल्ड पार्टनर वाला फिर न्यू पार्टनर वाला, 2 भी किया तो चलेगा, चल जाएगा। तो करोगे या मैं करूं? ऑनलाइन वालों को बहुत गुस्सा आ रहा है। बेटा आप करोगे ना, डालो फटाफट। जो 5 लोग जिंदा है, अंजलि, देव, प्रणीत, वैदेश 3, 3.5, 4, अनुजा, ओके चलो करो स्टार्ट। हाँ बेटा, जर्नल एंट्री करनी है, लेजर और बैलेंस शीट। देखो बेटा सुनो ना, जब मेमोरेंडम में प्रॉफिट आएगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर एबीसी, और जब चारों में जाएगा तो चारों पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम। देन ये 2 एंट्री रहेगी। 12,000 आने वाला है। चलो करो फास्ट।